शतशृंग वन की शांति में गहरे समाहित होकर भाग्य ने अपनी जटिल रूपरेखा चुपचाप बुनी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने एक पुरुष के विषाद और एक महिला की अडिग भक्ति को देखा। पांडु, जो कभी महान राजा थे, अब एक शाप के बंधन में थे जो उन्हें पितृत्व का सुख नहीं दे सका। उनका दुख भारी था, क्योंकि कौरव वंश अनिश्चितता के कगार पर खड़ा था। फिर भी उनके गहरे विषाद में भाग्य पहले ही उनके मार्ग में एक उत्तर रख चुका था। एक ऐसा उत्तर जो इतिहास के पाठ को बदल देने वाला था। कंती ने पांडु से सच्चाई का उन्मोचन किया, दुर्वासा के आशीर्वाद का। पहले तो पांडु चौंक गए, ये विश्वास करने में असमर्थ कि ऐसी दिव्य शक्ति उनकी पत्नी के हाथों में समाई थी। लेकिन जैसे ही उनके संकट का भार उन पर पड़ा, तक्षणा ने उन्हें स्पष्टता दी। यदि देवताओं ने यह आशीर्वाद कंती को दिया है, तो शायद यह आकाश की इच्छा थी, वह मार्ग जिसे उनके वंश का बचाव करना था। पांडु की स्वीकृति से कंती ने पवित्र आह्वान की तैयारी की। वह नदी के ठंडे निर्मल जल में स्नान करके चांदनी रात में खड़ी हुई, जब चांद की नर्म रोशनी उन पर पड़ रही थी। साधारण लेकिन पवित्र वस्त्र पहनकर वह विशाल आकाश के नीचे खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जो कदम वह उठाने जा रही है, वह न केवल उसकी अपनी नियति को आकार देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी निर्धारित करेगा। आंखें बंद करके उसने पहले देवता का आह्वान किया। दुर्वासा के मंत्र के शब्द, जो वर्षों तक भूल गए थे, उसके होठों से सहज रूप से निकल पड़े। हवा स्थिर हो गई और फिर एक दिव्य उपस्थिति आकाश से उतर आई। पहले उसने यमराज, न्याय के देवता को आह्वान किया। उनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो विवेक और नीति का प्रतीक था। फिर उसने वायु, महाशक्ति वायु देवता को आह्वान किया और भीम का जन्म हुआ, जो अपार बल का स्वामी था। अंत में उसने इंद्र, आकाश के राजा को आह्वान किया। इस संबंध से जन्मा अर्जुन, जो सबसे महान धनुर्धर था। कंती की गोदी में देवात्मा संतानों को देखकर मद्री, पांडु की दूसरी पत्नी, ने उसी आशीर्वाद की याचना की। कंती, जो दयालु थी, ने उसे गुप्त मंत्र सिखाया और मद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ, जो उतने ही तेज और शानदार थे जितने आकाश में तारे। कौरव वंश फिर से पुनर्जीवित हुआ। 5 पुत्र, जिनमें से प्रत्येक महानता के लिए नियत था। लेकिन जैसे ही नवजातों के क्रंदन से वन की शांति गूंज उठी, एक और आवाज ने हस्तिनापुर के दूर दराज महल में गूंज मचाई। एक चीख, लंबी, दर्दनाक और विषाद से भरी हुई। हस्तिनापुर के भव्य महल में महारानी गांधारी, अंधे राजा धृतराष्ट्र की पत्नी, पीड़ा में थी। 2 साल तक वह गर्भवती होने का बोझ उठाए हुए थी। उस क्षण का इंतजार करती रही जब उसके पुत्र का जन्म होगा। लेकिन कोई संतान नहीं आई। महल में शगुनों की बातें हो रही थीं। असामान्य देरी की चर्चा थी, जैसे भाग्य स्वयं उसे हस्तिनापुर के अगले शाही वंश का पहला मातृत्व स्वीकारने से मना कर रहा हो। और फिर आखिरकार कुछ निकला। न तो कोई बालक, न कोई राजकुमार, केवल मांस का एक गट्ठर। वह फर्श पर गिरा, एक सर्द और निस्पंद आवाज के साथ। कक्ष में सन्नाटा था। गांधारी का हृदय टूट गया। क्या यही उसकी नियति थी? क्या वह संतानहीन रह जाएगी, जबकि कंती वनवास में देवताओं के पुत्रों को जन्म देती है? फिर भगवान व्यास ने प्रवेश किया। उन्होंने निर्जीव गोले की जांच की और यह घोषित किया कि अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। अपनी दिव्य विद्या से उन्होंने मांस के गट्ठर को 100 टुकड़ों में बांटा और उन्हें पवित्र घी से भरे बर्तनों में डाला। कक्ष में अनिश्चितता का माहौल था। दिन गुजर गए। फिर पहला बर्तन कांपा, एक दरार बनी और उसमें से एक कराहती आवाज सुनाई दी। एक बालक, एक राजकुमार, दुर्योधन। जैसे ही उसने अपनी पहली सांस ली, महल के कुत्ते डर से दहाड़ने लगे। हवा भारी हो गई, जैसे कुछ अदृश्य घना हो गया हो। यहां तक कि दरबार के बुजुर्ग भी कांप उठे, जैसे एक अभेद्य भय महल में समा गया हो। एक एक करके अन्य बर्तन फटे और 100 पुत्रों का जन्म हुआ। कौरवों का आगमन हो चुका था। 2 वंशों के भाग्य तय हो गए थे। दूर वन में पांडव हंसी खुशी खेलते और खुले आकाश में अपनी दिव्य उत्पत्ति का आनंद ले रहे थे। लेकिन हस्तिनापुर के महलों में एक अंधे तूफान ने आकार लिया था। 2 वंश, 2 नियतियां। सिंहासन के लिए युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की सतर्क दृष्टि में हस्तिनापुर के राजकुमारों ने अपने कठोर प्रशिक्षण का प्रारंभ किया। प्रत्येक भोर से पूर्व राजकीय प्रांगण तलवारों की टकराहट, तीरों के लक्ष्य भेदने की ध्वनि और योद्धाओं के परिश्रमपूर्ण उद्गारों से गूंज उठता। कुरुवंश के राजकुमार, पांडव और कौरव अपने शरीर की सीमाओं को लांघते हुए युद्ध कला में निपुण बनने का प्रयास करते। इनमें से एक योद्धा सबसे अलग चमकता, अर्जुन।
जैसे ही उसने धनुष उठाया, स्पष्ट हो गया कि वह साधारण नहीं था। उसकी हथेलियां स्थिर थीं और उसका मन तलवार की धार से भी अधिक तीव्र। पूर्णता की अडिग प्यास लिए वह तब तक अभ्यास करता जब तक अन्य थककर गिर न पड़ते। चाहे तपते दोपहर के सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी हो या रात्रि का स्याह अंधकार, उसके तीर कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूके। उसका कौशल केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं था, वह अनुशासन, समर्पण और अपने शस्त्र के प्रति एक अलौकिक संबंध का प्रतीक था।